गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हमने अभी तक सारा मैट्रिक्स पढ़ लिया है, ठीक है। जितना हमारा मैट्रिक्स का लेक्चर था अभी तक का हमने वो पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। और आज हम मैट्रिक्स के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ याद होगा, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो आप लोग को याद होगा कि पिछले लेक्चर में बताया गया था कि मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के साथ कैसे हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स को हम कैसे डिटर्मिनेंट के साथ मर्ज करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस को कैसे मैट्रिक्स में हम डिप्लॉय करके उनको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस को हम मैट्रिक्स में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और फिर उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम मैट्रिक्स में जानेंगे, ठीक है। साथ ही साथ हम मैट्रिक्स को एलिब्रेट करके पढ़े, ठीक है। जितना भी मैट्रिक्स था, जितने भी टाइप्स का था वो हमने पढ़ लिया। मैट्रिक्स में अब कुछ भी बचा नहीं है, ठीक है। अब बाकी रह जाता है हमारा डिटरमिनेंट। क्या रह जाता है? डिटरमिनेंट। अब हम जब डिटरमिनेंट पढ़ेंगे तो मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चंस को वहां जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और वहां पर देखेंगे कि डिटरमिनेंट को मैट्रिक्स में कैसे इंप्लीमेंट करके क्वेश्चंस को डिजाइन किया जाता है, ठीक है। और जहां पे बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है, तो वो चीज सीखेंगे हम। और कैसे क्वेश्चंस देखे जाते हैं, कैसे बनते हैं, आज आपको वो देखने को मिलेंगे। आज हमारा पूरी तरह से क्या है, हम नीट के प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स के बिहाफ पे, ठीक है। तो हम आज सॉल्व करते हैं। आज सिर्फ हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम्स हम यूज करेंगे आज, ठीक है। एलपीपी लगाएंगे हम अपना, हम लीड प्रैक्टिस सेट, ठीक है। हम इसको मैट्रिक्स में आज सॉल्व करेंगे कि ये किसका होगा, आज ये मैट्रिक्स के लिए हम यूज करेंगे, ठीक है। आज हम किसके लिए यूज करेंगे, हम मैट्रिक्स के लिए यूज करेंगे। तो अपनी आज हम प्रॉब्लम्स को लगाते हैं, ठीक है। देखते हैं हमारा पहला प्रॉब्लम क्या है। तो आपके बोर्ड की स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इफ गिवन मैट्रिक्स बी अ डायगोनल मैट्रिक्स देन बी की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है ना कि डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या बताई गई थी, बताई गई थी कि डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर, डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो। बाकी सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो बताया गया था। देखिए यहाँ पे, फॉर डायगोनल मैट्रिक्स, फॉर डायगोनल मैट्रिक्स, फॉर डायगोनल मैट्रिक्स all elements must be zero, must be zero, must be zero except diagonal element, except diagonal element, ठीक है। except diagonal element, except diagonal element, एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट। ये चीज आपको बताई जा चुकी है डायगोनल मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। अगर आप लोगों ने लेक्चर कंप्लीट देखा होगा तो ये आपको मिला होगा। फॉर अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट मस्ट बी जीरो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट। तो इसको हमें क्या करना है, एक डायगोनल मैट्रिक्स में बताना है कि डायगोनल मैट्रिक्स अगर है तो बी की वैल्यू क्या होगी। तो हमको पता है ना कि डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, जीरो। तो बी क्या होना चाहिए अपना, जीरो। बी क्या होना चाहिए, जीरो। अगर बी जीरो होगा तभी वो क्या बन पाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स बन पाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा अभी तक, इसमें कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि ये चीजें बताई जा चुकी हैं, ठीक है, लेक्चर्स में। अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन क्या है। हम देख पा रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। इनमें से कौन डायगोनल मैट्रिक्स है, आप देख पा रहे हैं इनमें से कौन डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर जरा ध्यान दीजिए तो वही फिर से कंडीशन जो पहले क्वेश्चन में थी, अपने पहले क्वेश्चन में थी कि फॉर अ डायगोनल मैट्रिक्स, फॉर अ डायगोनल मैट्रिक्स, फॉर अ डायगोनल मैट्रिक्स, फॉर अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट मस्ट बी जीरो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तब वो कैसा मैट्रिक्स बन जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। इनमें से कौन डायगोनल मैट्रिक्स है। देखिए डायगोनल के एलिमेंट्स को देखिए, डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर ये जीरो तो है, ये जीरो है, ये जीरो है, पर ये जीरो नहीं है, यानी ऑप्शन वन नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्शन वन जो है डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। ऑप्शन टू को देखते हैं, ये एक डायगोनल एलिमेंट है अपना, ये डायगोनल एलिमेंट है ना। अब बाकी सभी एलिमेंट देखिए जीरो है, ये भी जीरो है और ये भी क्या है,
0 है, तो ये कैसा मैट्रिक्स होगा? डायगोनल मैट्रिक्स होगा। लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स के साथ साथ ये एक और मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स के साथ साथ ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। कैसा मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स भी है। अब स्केलर मैट्रिक्स ये क्यों है, इसके पे चर्चा थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स के साथ साथ ये स्केलर मैट्रिक्स क्यों है? हमको बताया गया था कि डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर, डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर अगर बाकी सभी एलिमेंट क्या है? 0 है, तो वो कैसा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है। यहाँ पे आप देखिए, डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सब तो 0 हैं, साथ ही साथ डायगोनल के एलिमेंट्स क्या है? बराबर हैं। अगर डायगोनल के एलिमेंट्स बराबर हो जाएंगे तो वो डायगोनल मैट्रिक्स के कौन से पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? अगर यहाँ 2 की जगह 1 गिवन होता, 2 की जगह क्या होता? 1 होता, 2 की जगह क्या होता? 1, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, बट इसका एक और नाम है, उसका नाम क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। क्या नाम है इसका? यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। क्या नाम है इसका? यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब चलिए अपने थर्ड क्वेश्चन को हम अब देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन अपना क्या है। इफ आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स, इफ आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स देन 3i विल बी। यहां 3i का मतलब क्या है? यहां 3i का मतलब क्या है? ठीक है, यहां 3i का मतलब क्या है? i का मतलब पहले क्या है? i का मतलब है यूनिट मैट्रिक्स। i का मतलब क्या है? यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। i का मतलब क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। i को हम क्या जानते हैं? यूनिट मैट्रिक्स को जानते हैं। और यूनिट मैट्रिक्स को नोटेशन क्या है? हमारी नोटेशन क्या होती है ये बताया जा चुका है। यूनिट मैट्रिक्स का नोटेशन क्या होता है? आई एन, जहां पे n क्या है? ऑर्डर। यहाँ पे n क्या है? ऑर्डर, m क्रॉस n। आपको जितने ऑर्डर का बनाना है आप बना सकते हैं। जैसे अगर आपको टू ऑर्डर का बनाना है, 2 क्रॉस 2 का, तो 1 0 0 1, ठीक है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। अगर आपको 3 ऑर्डर का बनाना है i3, तो कितना बन जाएगा ये? 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1, ठीक है, 0 0 और 1। एक ऐसा मैट्रिक्स बन जाएगा अपना यूनिट मैट्रिक्स। यानी 3 का मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं किसमें? यूनिट मैट्रिक्स में, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं? यूनिट मैट्रिक्स में। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देखिए, सिर्फ i लिखा है और 3i की वैल्यू क्या कर रहा है? ये पूछ रहा है। यानी i का ऑर्डर इसने डिफाइन नहीं किया है, तो आप अपने हिसाब से i कुछ भी ले सकते हैं। या तो आप अपने हिसाब से i 2 क्रॉस 2 का ले लें या i 3 क्रॉस 3 का ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो हम अगर 3i कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी देखते हैं। अगर हम 3i कैलकुलेट करें, हम क्या कैलकुलेट करें? 3 इंटू आई निकालें, मतलब i में हमें क्या मल्टीप्लाई कर देना है? 3 से। ये अपना i ले लेते हैं हम, 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1, ठीक है, 0 0 और 1। अभी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी बताई गई थी जब लेक्चर 1 पढ़ाया जा रहा था, तो लेक्चर 1 में मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी भी बताई गई थी कि अगर मैट्रिक्स में किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्केलर मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स के साथ क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल रही होगी लास्ट चल के? हमें मिल रहा होगा 3 0 0 0 3 0 0 0 एंड 3, ठीक है, 0 0 एंड 3। अभी ये कैसा मैट्रिक्स दिख रहा है? अगर आप ये देख पा रहे हैं तो ये कैसा मैट्रिक्स दिख रहा है? ध्यान से देखिए, इसके डायगोनल एलिमेंट कितने हैं? 3 3 3 इक्वल है, बाकी सभी एलिमेंट्स क्या हैं? 0 हैं। इसके बाकी सभी एलिमेंट्स क्या हैं? 0 है। जब इसके बाकी सभी एलिमेंट 0 हैं एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट, तो कैसा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है। और साथ ही साथ इसके डायगोनल क्या है? आपस में बराबर भी हैं, तो ये कैसा मैट्रिक्स बन जा रहा है? एक स्केलर मैट्रिक्स अपना ये बन जा रहा है, ठीक है। एक ऐसा मैट्रिक्स बन जा रहा है, स्केलर मैट्रिक्स अपना ये बन जा रहा है, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को थोड़ा समझिए, ठीक है। इफ m इक्वल टू इतना एंड m स्क्वायर माइनस लेमडा m माइनस i2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। i2 इक्वल टू 0 है, देन लेमडा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। इसको करने का दो तरीका, अब दो अप्रोच है आपके पास। इसको करने का आपके पास क्या है? दो अप्रोच है, ठीक है। तो हम सबसे पहले अप्रोच के बारे में हम बात करते हैं, अप्रोच फर्स्ट, ठीक है। अप्रोच फर्स्ट, हम इसको दो मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। वो मेथड क्या है? हमको m पता है, ठीक है, और हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है m स्क्वायर माइनस लेमडा m माइनस i2 बराबर 0। यहां देखिए i2 यानी 2 क्रॉस 2 का हमको क्या लेना है? यूनिट मैट्रिक्स एक लेना है।
अभी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अपना m कितना है 1 2 2 3। हमें इसका क्या निकालना है स्क्वायर माइनस फिर लेमडा m 1 2 2 3 माइनस i2 मतलब 1 0 0 1। ठीक है, पहला अप्रोच तो भैया ये है अपना कि इसको हम पूरी तरह से रखें, फिर m स्क्वायर निकालें, फिर लेमडा का इसमें मल्टीप्लाई करें, फिर इसको भी रखें, उसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को परफॉर्म करें और इक्वल क्या करें 0, देन लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करें। एक तो अपने पास ये ऑप्शन है, इसे हम करके देखते हैं। ठीक है, हम इसका स्क्वायर निकालते हैं 1 2 2 3 का हम क्या निकालते हैं स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, 1 2 2 3 हम स्क्वायर कैसे करते हैं रो इंटू कॉलम, 1 इंटू 1 1 2 इंटू 2 4। ठीक है, 1 इंटू 2 2 2 इंटू 3 6 2 इंटू 1 2 3 इंटू 2 6। ठीक है, 2 इंटू 2 4 3 इंटू 3 9। ठीक, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको 4 1 5, कितना मिला 5 8 8 ये 13, 4 प्लस 9 कितना हो गया 13। माइनस हमें क्या करना है लेमडा मल्टीप्लाई करना है, तो लेमडा क्या है स्केलर क्वांटिटी है, जब भी मल्टीप्लाई होगा तो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स में क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका कितना हो गया ये लेमडा 2 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा। ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा अपना माइनस 1 0 0 1। ये मेथड हम देख पा रहे हैं कि थोड़ा लेंदी हो रहा है, हम देख पा रहे हैं क्या हो रहा है थोड़ा ये लेंदी हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिलेंगे जिसमें इक्वेशन देकर कुछ भी फाइंड करने को कहे तो आप हमेशा क्या यूज करेंगे मेथड 2, क्योंकि मेथड 2 आपका क्या बचाएगा समय बचाएगा और हमको एग्जाम में इसी की जरूरत है। ठीक है, तो हम इसको इस मेथड को हम हटाएंगे। ठीक है, इस मेथड को हम क्या करेंगे हटा देंगे, ये हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि ये क्या है टाइम टेकन है, क्योंकि ये क्या है टाइम टेकन है, इसलिए हम क्या करेंगे इसको एकदम पूरी तरह से हटा देंगे। ठीक है, इसकी तरफ हम देखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको फर्दर, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को भाई अप्रोच 2 से अपना, आइए उसको देखते हैं। ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम देखते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ना हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या ही करना है, ये तो क्वेश्चन दिख रहा है ना हमको 1 2 2 3। ठीक है, इसको रखेंगे और हमें क्या निकालना है लेमडा m माइनस i2 इक्वल टू 0। देन हमें कैलकुलेट करना है लेमडा, हमें क्या कैलकुलेट करना है लेमडा कैलकुलेट करना है। तो चलिए हमारा मेथड 2 क्या कहता है, मेथड 2 कहता है, ठीक है मेथड 2 कहता है, मेथड 2 कहता है कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमेशा क्या निकालेंगे m माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। m माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स m दे रखा है इसलिए हमने m यूज किया है। तो हमें हमेशा क्या यूज करना होगा, जो भी मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स होगा जो भी क्या होगा अपना मैट्रिक्स होगा, उसमें क्या करना है लेमडा इंटू आई से मल्टीप्लाई करके उन्हें सब्ट्रैक्ट करके उसको 0 के बराबर कर लेना है। जैसे हम अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं ना कि उसमें x माइनस अल्फा x माइनस बीटा आता है, उन्हें हम मल्टीप्लाई उनके प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें अपना पर्टिकुलर इक्वेशन क्या होता है मिल जाता है। यानी कि हम क्या करेंगे इनको इस मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे इसके फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो जब हम इसके फॉर्म में लिखेंगे तो उसको हम क्या करेंगे कंपेयर करके लेमडा की वैल्यू डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम वही करने जा रहे हैं। मैट्रिक्स क्या है अपना 1 2 2 3 माइनस लेमडा आई मतलब लेमडा 1 0 0 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा अपना 1 2 2 3
माइनस लेमडा 0 0 लेमडा, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 0। इन्हें सॉल्व करो, कितना हो गया ये 1 माइनस लेमडा, ये कितना हो गया 2, ये कितना हुआ 2 और ये कितना हुआ 3 माइनस लेमडा, इक्वल टू क्या मिला ये अपने को 0। अब हमें क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स की चीज, डिटर्मिनेंट की चीज आ गई। डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अगर 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे अगर 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो आप क्या करेंगे, इन्हें और इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इनको इनको आपस में मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। इसको डिटेल में हम डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए 1 माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा माइनस, अब ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4 इक्वल टू कितना हो गया ये 0। अब इसे सॉल्व करें हम अगर तो देख पा रहे हैं कितना मिल रहा है 3 माइनस लेमडा माइनस 3 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको जरा आप और सॉल्व करिए, ये कितना मिल रहा है लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा, ठीक है, माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये जो i है इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 1, ठीक है, i की वैल्यू क्या होगी 1। तो कहीं भी मैट्रिक्स में अगर 1 दिखा हुआ आपको मिलेगा तो आप उसे क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं, ठीक है। ये यूनिवर्सल क्या है, ट्रूथ है, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। अगर मैट्रिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त कहीं 1 दिखा है तो अगर क्वेश्चन में आपको i की जरूरत है तो आप 1 को रिप्लेस करके उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स क्यों ना हो, 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर 4 ऑर्डर या फिर nth ऑर्डर, ठीक है। तो अब हम क्या करें, जैसे कि अपना रूट ये किसके लिए निकाले, इस मैट्रिक्स के लिए ना, तो इस लेमडा को किससे रिप्लेस कर देंगे, उसी मैट्रिक्स से। तो इसे रिप्लेस कर दो, अगर हम इसको रिप्लेस कर दें किससे, अपने पर्टिकुलर मैट्रिक्स से, तो ये कितना बन जाएगा m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हम देख पा रहे हैं ना ये m स्क्वायर यहाँ पे अपना दिख रहा है, ठीक है, ये m यहाँ पे दिख रहा है और ये i2 जो कि ये किसके बराबर है, i के यानी 1 के बराबर है, ठीक है। तो ये 1 दिख रहा है। तो कंपेयर अगर करें हम तो ये लेमडा की वैल्यू कितनी मिल रही है अपने को, यहाँ से 4, लेमडा कितना मिल रहा है 4, लेमडा कितना मिल रहा है 4, यानी ऑप्शन डी क्या अपना करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप हमेशा इस ट्रिक का यूज करके लगाएंगे, इससे क्या है कि आपका समय बचेगा, ठीक है, और आप इजीली जो है कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आपको हमेशा क्या करना है, एक तो ये फार्मूला जो है आपको याद रखना है, मैट्रिक्स माइनस लेमडा इक्वल टू 0, ठीक है। इसका यूज हम डिटरमिनेंट में करेंगे, हम बताएंगे कि इसको डिटरमिनेंट में कैसे ये बना के यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, और ये कैसे आ रहा है हम उसको वहां देखेंगे। हमने बताया ना कि मैट्रिक्स के क्वेश्चंस को डिटरमिनेंट के साथ भी यूज करके लगाया जाता है, तो हम वहां पे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए ये तो अब तक क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब हम अपने 5वें क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। हमारा 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा, ये एक मैट्रिक्स A है 2x2 ऑर्डर का। ये कितने ऑर्डर का है, 2x2 ऑर्डर का है, ठीक है। B कितना है, ये गिवन मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 ऑर्डर का है। तो हमें बताना है कि इन चारों में से क्या कंडीशन अप्लाई हो सकती है। क्या आप देख पा रहे हैं कि A और B स्क्वायर करो फिर B का स्क्वायर करो, तब कंपेयर करेंगे कि दोनों बराबर है कि नहीं, फिर यहाँ इन दोनों को ऐड करो फिर सब्ट्रैक्ट करो, फिर देखते हैं बराबर है कि नहीं, फिर मल्टीप्लाई करो, ठीक है, फिर देखते हैं कि नहीं, फिर ये नन ऑफ दीज। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा अपना दिमाग यूज करेंगे, हम थोड़ा यूज करेंगे, ठीक है। हमें कुछ चमकना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन को देख के हमें क्या होना चाहिए, कुछ चमकना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए अल्फा है, क्या आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे क्या है बीटा है, क्या है बीटा है, ठीक है, अल्फा है और बीटा है। अगर आप खुद ही सोचिए अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अगर बीटा स्क्वायर है तो अल्फा और बीटा में कोई रिलेशन होना चाहिए तभी ये पॉसिबल है। यहाँ पे कोई रिलेशन गिवन है नहीं, तो ऑप्शन है अपना क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया, हम इसे हटा देंगे, ये हमारे काम का नहीं है। अब इसको देखते हैं हम, a प्लस बी इक्वल टू बी माइनस ए, सिंपल वही हम करें कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया बीटा माइनस अल्फा। लेकिन ये कभी तभी पॉसिबल है ना जब अल्फा और बीटा में कोई रिलेशन अपना गिवन हो। यहाँ पे कोई गिवन है रिलेशन नहीं, सिर्फ दो मैट्रिक्स बना के छोड़ दिया है, ये भी ऑप्शन क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। अब यहाँ पे हमें थोड़ा देखना होगा क्योंकि मल्टीप्लाई होकर ये हो सकता है, ठीक है, मल्टीप्लाई होकर क्या हो सकता है, ये हो सकता है। तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ऐसे ही देखते हैं हम
कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना है अपना कॉस बीटा माइनस साइन बीटा, ये कितना है अपना साइन बीटा, ये कितना है कॉस बीटा। कुछ देर के लिए हम साइन कॉस कॉस न लिख के, साइन कॉस या कॉस न लिख के अगर सिंपल सा हम वो लिख दें तो कोई दिक्कत है? सिंपल सा हम क्या लिख दें, इसको x मान लें। क्या मान लें इसको हम? x मान लें। क्या मान लें इसको हम? x मान लें सिंपल सा। ठीक है, इसको हम क्या मान लें? सिंपल सा x मान लें। इसको हम क्या मान लें? सिंपल सा इसको x मान लें। ठीक है, इसे हम क्या मेजर कर लें? सिंपल सा x हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हम मान लिए ये अपना हमने लिखा कॉस अल्फा लिखा माइनस साइन अल्फा लिखा, ये कितना लिखा हमने साइन अल्फा कॉस अल्फा। ऐसे ही अपना ये एक ब्रैकेट में आ गया, ये कितना आ गया कॉस बीटा माइनस साइन बीटा, फिर क्या आ गया ये साइन बीटा और कॉस बीटा। ठीक है, हम कुछ देर के लिए क्या करते हैं कि साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा और कॉस बीटा को अपने पास से कुछ नाम दे देते हैं ताकि बार बार हमको वो लिखना ना पड़े। इसका हम नाम दे देते हैं क्या x1 माइनस y1 x1। ठीक है, इससे हमें बार बार वो लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, आप अपने पास से कुछ और नाम दे दीजिएगा x2 y2 और x2। इन्हें मल्टीप्लाई करें तो रो और कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा ये x1 x2 माइनस y1 y2। आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया था कि बार बार हमें साइन साइन कॉस कॉस ना लिखना पड़े। ठीक है ना, ये हो गया। अब फिर इसके साथ हम यूज करेंगे वही चीज सेम, तो कितना हो जाएगा ये माइनस x1 y2। ठीक है, माइनस y1 माइनस y1 x2। ठीक है, फिर इसको लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये y1 x2 प्लस x1 y2। फिर इसके साथ हम यूज करेंगे तो कितना होगा ये माइनस y1 y2। ठीक है, प्लस x1 x2। ठीक है, हमको ये मल्टीप्लाई कर कर मिला, ये क्या है हमारा AB। हमने क्या मल्टीप्लाई किया AB, हमने क्या मल्टीप्लाई किया AB। अगर हम यहां सोचें, अगर थोड़ा हम यहां सोचें हमको B इंटू ए मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई करना है? B इंटू ए। तो जहां हमने x1 रखा है वहां क्या रख दो x2, और जहां x2 रखा है वहां क्या रख दो x1। तो अपने आप वो सॉल्व हो जाएगा ना। तो x2 रखो तो कितना हो जाएगा यहाँ x1 की जगह क्या रख दें x2 x1 माइनस y1 की जगह क्या रख दें y2 y1। ऐसे y2 x1 प्लस x2 y1। ठीक है, माइनस x2 y1 माइनस y2 x2 माइनस y2 y1 प्लस x2 x1। आप समझ पा रहे हैं? मतलब हमको करना क्या था, ए बी टास्क को परफॉर्म करना था। यानी पहली बार हमारा cos अल्फा यानी x1 जो था वो पहले की तरफ था और x2 क्या था दूसरी तरफ था। जब हमने बीए टास्क परफॉर्म किया, जब बीए हमने टास्क परफॉर्म किया तो हमको पता चल गया कि ये cos बीटा जो है इस बार इधर आ जाएगा, यानी x2 अपना किधर, ये वाला जो मैट्रिक्स है वो इधर आ जाएगी। तो इसका मतलब सेम मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर रहे होंगे तो ऑप्शन अपना कैसा आना चाहिए, ऐसा ही आना चाहिए। बशर्ते शर्त ये होगी कि जो x1 है वहां पे क्या होगा x2 होगा और जो y1 है वहां पर क्या होगा y2 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख पाए कि हमारा जो AB है और BA है यहाँ पे दोनों क्या है बराबर है। हमको ये भी करने की जरूरत नहीं थी, हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये भी करने की जरूरत नहीं थी। वो कैसे? हम देख पा रहे हैं कि ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव नेगेटिव सेम कॉस और साइन के साथ, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये दोनों एक दूसरे को कम्यूट हैं, दोनों क्या है एक दूसरे के कम्यूट हैं। अल्फा के जहां क्या है बस बीटा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सेम प्रोसेस है, प्लस भी जहां पे है वहां प्लस है, सेकेंड मैट्रिक्स में भी, फर्स्ट मैट्रिक्स में जहां माइनस है सेकेंड मैट्रिक्स में भी वहां माइनस है। ठीक है, तो ये बी दूसरे के क्या है कम्यूट है। तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन की कम्यूटेशन प्रॉपर्टी क्या होगी, ये फॉलो करेगी, ए बी बराबर बी ए। ठीक है, तो ये हम डायरेक्ट इसको हम देख कर भी बता सकते थे अगर हमें मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी अच्छे से पता है तो। हमने लेक्चर 2 में ये पढ़ा है और आप उसको देखिएगा और ये चीज वहां बताई गई है। ठीक है, कि ए बी बराबर बी ए है तो ए और बी क्या है दूसरों को कम्यूट कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है अपना क्वेश्चन नंबर ये 6 क्या है, इसको थोड़ा हम देखने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि अगर ए और बी इतना मैट्रिक्स है तो आप पता लगाइए ए बी बराबर बी ए है या ए बी बराबर बी ए बराबर नल मैट्रिक्स है
या फिर ए बी बराबर नल मैट्रिक्स है, बी ए नल मैट्रिक्स नहीं है, या फिर ए बी बराबर बी ए नहीं है और बी ए जो है वो नल मैट्रिक्स है। तो आइए चेक करते हैं, इसे लिखते हैं क्या 0 1 0 0, ठीक है। और दूसरा क्या है ये अपना 1 0 0 0। हम क्या निकालने जा रहे हैं ए बी, हम क्या निकालने जा रहे हैं ए बी, हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं ए बी, हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं ए बी, ठीक है। तो हम ए बी कैलकुलेट करते हैं, ए बी कितना आ रहा है अपना, ए बी कितना आ रहा है 0 × 1 0, 1 × 0 0, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन आपको बताया जा चुका है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन आपको बताया जा चुका है। मैट्रिक्स के पार्ट 2 में जाकर आप मल्टीप्लीकेशन पढ़ सकते हैं जो लोग नए हैं। 0 का मल्टीप्लाई किया 1 में 0, 1 × 0 0, 0 × 0 कितना मिला 0, और 1 × 0 कितना मिला 0, यानी प्लस के साथ क्या हो गया 0, तो ओवरऑल क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। ये 0 × 1 कितना हो गया 0, 0 × 0 0, ठीक है। यहाँ 0 × 0 0 प्लस 0 × 0 0। तो हम देख पा रहे हैं कि ए बी अपना कैसा मैट्रिक्स आ रहा है, नल मैट्रिक्स। ए बी अपना नल मैट्रिक्स आ रहा है, यानी ए बी नल मैट्रिक्स तो है, ठीक है, ए बी नल मैट्रिक्स तो है। अब बी ए भी इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व है, तो हम बी ए को भी चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हैं हम इस क्वेश्चन से कि यहाँ की जो पोजीशन है वो नल मैट्रिक्स तभी आया जब ये 1 यहाँ पे था। अब ए और बी तो एक दूसरे का कम्यूट है ही नहीं, पोजीशन अलग अलग है, यानी बी ए क्या हो गया चेंज हो गया, यानी बी ए क्या हो गया होगा चेंज हो गया होगा। तो चलिए हम बी ए देखते हैं कितना अपना आ रहा है। बी मैट्रिक्स ये है 1 0 0 0, ए कितना है अपना 0 1 0 एंड 0। इसे हम सॉल्व करें अगर तो 1 का मल्टीप्लाई 0 में करें 0, अब 0 करें 0, तो सब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 0, 1 × 1 1 मिलेगा, 0 × 0। अब इसको परफॉर्म करें तो ये भी क्या मिलेगा 0, अब इसे परफॉर्म करें तो क्या मिलेगा 0, यानी 0 1 0 0, यानी अपना बी ए कितना आया, बी ए जो आ रहा है 0 1 0 एंड 0। इसका मतलब कि हमारा ए बी बराबर बी ए नहीं है, और ए बी कैसा मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, बट बी ए नल मैट्रिक्स नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं ना, हम देख पा रहे हैं कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट है, ए बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स एंड बी ए इज नॉट नल मैट्रिक्स, ठीक है। और ए बी बी ए के बराबर भी नहीं है, हालांकि ये ऑप्शन ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ए बी जो है बी ए के बराबर नहीं, बट ये बी ए जो है ना नल मैट्रिक्स को बराबर कर दे रहा है, ये ऐसे दे रहा है। ये ऑप्शन हम अपना नहीं करेंगे, हमें ए बी कैसा नल मैट्रिक्स और बी ए नल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, और ए बी बी ए के बराबर भी नहीं है। चलिए अगर ये ए बी के लिए दिया होता तो दोनों ऑप्शन क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इफ ए की वैल्यू इतनी देन ए टू द पावर एन। जरा एक क्वेश्चन याद करिए, एग्जाम आपको हमने पार्ट 1 या 2 में बताया था ना ए के पावर 32 कैलकुलेट करने का तरीका। ए के पावर 32 था, हमने पहले ए स्क्वायर निकाला था तो वैल्यू 2 के टर्म में आई थी, ठीक है। फिर वो 3 अल्फा cos अल्फा 4 अल्फा, फिर कंपेयर किए थे और π/64 आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सेम कुछ क्वेश्चन वैसा ये भी दिख रहा है, दे रहा है कि a कितना है 1 1 0 1, a टू द पावर n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तब a टू द पावर n मतलब क्या है, यहाँ पे a टू द पावर n का मतलब है जो अपना a है, ठीक है, वो कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, n बार मल्टीप्लाई हुआ है। अब क्या इसको हम n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्या, नहीं, तो हम करेंगे क्या, हम एक मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लीकेशन करके देखेंगे और चेक करेंगे कि अपने गिवन ऑप्शन में से कौन सा मैच कर रहा है, ठीक है। अगर ऑप्शन करेक्ट है तो चलिए 1 1 0 1, हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, ए स्क्वायर निकाल रहे हैं, ठीक है। ए को ए में ही हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 1 × 1। अगर किसी को मल्टीप्लीकेशन में डाउट है तो एक बार और देख सकता है, ठीक है। हम रो इंटू कॉलम वाइज मल्टीप्लीकेशन टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो 1 × 1 कितना हुआ 1, 1 × 0 कितना हुआ 0, ठीक है। फिर 1 × 1 कितना हुआ 1, 1 × 1 कितना हुआ 1, ठीक है। सेम यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इसको अब ले चले इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करने, ठीक है। तो ये कितना अपना दिख रहा है, ये दिख रहा है 0 × 1 कितना हो जाएगा 0, प्लस 1 × 0 कितना हो जाएगा 0, 1 × 0 कितना हो जाएगा प्लस 0, 0 × 1 0 एंड 1 × 0 0। अब यहाँ लिखते हैं 0 × 1 कितना हो गया 0 और 1 × 1 कितना हो गया 1। तो हम देख पा रहे हैं कितना मिला 1 2 0 1। कुछ देख पा रहे हैं, हमने देखा कि ये जो मैट्रिक्स है
यहां पर कंपेयर करें अपने पुराने मैट्रिक्स से तो 101 तो मिल रहा है, 101 तो मिल रहा है। अगर ए मैट्रिक्स अपना हम ध्यान से देखें तो 101 इस लाइन में एल जो बन रहा है अपना, एल एल को आप ध्यान से देखें तो 101 तो मिल रहा है एल की पोजीशन पे, लेकिन ये पोजीशन चेंज है, ये 2 था 1 था तो यहाँ पे क्या है 2, यानी ए स्क्वायर हमने अगर कैलकुलेट किया है तो वहां पे क्या आ रहा था 2, ए क्यूब निकालेंगे तो 2 के प्लेस पे क्या आएगा 3, ए टू दी पावर n निकालेंगे तो उसके प्लेस पे क्या आएगा n, यानी अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए 1n01। क्या इसमें से कोई ऑप्शन है अपना 1n01, 1n01 अपना इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है गिवन ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इसको हम एक बार और रीचेक कर लेते हैं, कैसे, हमने ए स्क्वायर निकाला था, अब क्या करते हैं ए क्यूब निकाल लेते हैं, ठीक है, ए क्यूब भी हम निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर अपना निकला हुआ है, ए स्क्वायर कितना आया है अपना, ए स्क्वायर आ रखा है अपना 1201। अब ए से फिर मल्टीप्लाई कर लो भाई, ए क्यूब निकाल लेते हैं 1101, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 0 0, ठीक है ना, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 कितना मिला 0, 1 इंटू 1 कितना मिला 1। तो हम देख पा रहे हैं कि जब हमने क्यूब टास्क को परफॉर्म किया तो ए क्यूब कितना मिला 1301, यानी अपना जो एल अभी भी क्या है 101 ही है, बट ये पोजीशन क्या हो गई चेंज। अभी बताया था ना मैंने, ए स्क्वायर हमने जब पीछे कैलकुलेट किया था तो हमने देखा वहां पे क्या मिला 2, फिर क्यूब निकाला तो 3, ऐसे n निकालते तो क्या मिलता n 1 n 0 और 1, यानी 1 n 0 और 1, यानी अगर ये ऑप्शन की जगह 1 होता इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन ए को आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, 1 n 0 और 1, तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, तब ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर 0 के प्लेस पे क्या होगा यहाँ पे 1, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में यही ट्रिक होता है, ठीक है, इन्हीं ट्रिक्स का हम यूज करके इन क्वेश्चंस को हम बनाते हैं। वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि a टू दी पावर n है तो उसे मल्टीप्लाई हमको n टाइम्स करना होता है, कितनी बार मल्टीप्लाई हम करें, ठीक है, ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। आप सीधे एक या दो मैट्रिक्स को परफॉर्म करेंगे और फिर आपको कोई ना कोई रिलेशन दिख जाएगा, ठीक है, अगर वो रिलेशन आपको चमक गया तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 8 क्या कहता है। क्वेश्चन 8 में क्या है कि अगर a 1 माइनस 1 एंड 1 है देन ए स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर निकालना है कितना होगा, तो ए स्क्वायर मतलब क्या, सीधे सीधे हमें मल्टीप्लाई करने की बात कर रहा है, हम सीधे सीधे क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो चलिए करते हैं। ए कितना दे रखा है अपना 1 माइनस 1 और 1, ठीक है, ए 1 माइनस 1 और 1, हमें निकालना क्या है ए स्क्वायर, हमें क्या निकालना है ए स्क्वायर निकालना। चलिए हम ए स्क्वायर निकालते हैं, ए स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे ए इंटू ए, ठीक है, ए कितना है अपना 1 माइनस 1 एंड 1, फिर ए क्या लिखेंगे भाई अपना 1 माइनस 1 और 1। अब ए स्क्वायर निकालेंगे तो ऐसे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन हम सीख चुके हैं, ठीक है, तो हमको मल्टीप्लाई करने आता है, इजीली हम कर लेंगे। पार्ट 2 में मैट्रिक्स के ऑपरेशंस में मल्टीप्लाई करना बताया गया है, साथ ही साथ उसकी प्रॉपर्टी भी बताई गई है। 1 इंटू 1 1, माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, 1 इंटू माइनस 1 और ये 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, 1 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। इन्हें अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या मिल रहा है 2 माइनस 2 एंड 2, यहां से 2 बाहर निकाल लो अगर तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 एंड 1, ठीक है। तो देखो जरा ये 1 माइनस 1 और 1 क्या है मैट्रिक्स ए ही तो है, तो ये कितना मिल गया 2 इंटू ए, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपने करेक्ट है 2 इंटू ए। तो 2 इंटू ए कैसा मैट्रिक्स है ये भी पूछ सकता था आपसे कि ए स्क्वायर इज विच टाइप ऑफ मैट्रिक्स, आपसे भी पूछ सकता था कि ए स्क्वायर इज विच टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, विच टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, विच टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। जो भी ऑप्शन आपको दिखेंगे उन चारों ऑप्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि वो चारों ऑप्शंस क्या हैं, उनके कंडीशंस क्या हैं या कैसे वो दिया हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चंस को ही आप लगाइए लेकिन उसको पूरे ऑप्शंस को क्लियर रखिए कि वो कैसा है, ठीक है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। ए स्क्वायर इज विच टाइप ऑफ मैट्रिक्स अगर आपसे पूछ लेता तो कैसा मैट्रिक्स बनता अपना, ध्यान से देखिए ये कैसा मैट्रिक्स बनता अपना, कैसा मैट्रिक्स बनता ये अपना
एक मैट्रिक्स है, एक ऐसा मैट्रिक्स है ये जिसमें स्केलर से मल्टीप्लाई किया गया। कैसा मैट्रिक्स है ये? एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें स्केलर से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। अ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई विथ स्केलर। कैसा मैट्रिक्स है ये? अ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई विथ स्केलर, मल्टीप्लाई विथ स्केलर, ठीक है। अ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई विथ स्केलर, कोई डाउट? चलिए ठीक है, तो अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन को जरा आप देखिए, क्या रहा है कि 2a प्लस इतना बराबर इतना देन a बराबर इतना, यानी a कितना है भैया इसमें से आपको बताना है। एक तो रिलेशन दिख रहा है अपने पास, देख पा रहे हैं हम 2a प्लस अ गिवन मैट्रिक्स इक्वल टू अ गिवन मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो अगर हम यहाँ पे देख पाए, अगर अपने आप को क्वेश्चन को देख पाएंगे सिंपली हम, तो ये 2a है ना, इसको लिख सकते हैं क्या? 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा ये देखिए, -3 7 4 3 -2 -1 2 एंड 0। अब ये कैसे हुआ? अब ये कैसे हुआ भाई? ये कैसे हुआ? तो ये ऐसे हुआ, ठीक है। ये कैसे हुआ? तो ये ऐसे हुआ। हम पढ़ चुके हैं ना, पीछे पढ़ चुके हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू, अगर z है तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? z माइनस वाई, z माइनस वाई। तो ये वहीं से हुआ, ठीक है। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, इन दोनों में कैसी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन की कंडीशन क्या थी कि दो मैट्रिक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी किए जा सकते हैं जब उनके ऑर्डर क्या हो? सेम हो। तो पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, सेकंड मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो इन दोनों में सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को हम क्या कर सकते हैं? इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 2a इक्वल टू कितना दिख रहा है अपना? देख पा रहे हैं हम, -3 -2 -5, ठीक है। कहीं क्वेश्चन में -5 दिख रहा है? हाँ, ये यहाँ दिख रहा है कि यहाँ दिख रहा है, ठीक। अब अपने को चमकना चाहिए कि ये यही दो ऑप्शन हो सकते हैं भाई, और कोई ऑप्शन तो हो नहीं सकते। सॉरी 3 दिया, तीनों हो सकते हैं, ठीक है। चौथा में अभी देखते हैं कौन सा हो सकता है। अब कंफ्यूजन दूर करते हैं इसका। 7 - 1 कितना हो गया? 8 4 - 2 2 3 - 0 3। अभी क्या है? a क्या हो जाएगा? इधर आएगा, तो ये कितना हो गया? 1/2। अब बहुत लोग कहेंगे सर ये डिवीजन तो आपने बताया नहीं। नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं बताया, लेकिन ये डिवीजन क्या है? स्केलर क्वांटिटी है 1/2 के फॉर्म में जो मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। इसको आप ऐसे कर लेंगे 1/2 -5 8 2 एंड 3। ये क्या मिल रहा है आपको? ये आप देख पा रहे हैं, -5/2 4 1 एंड 3/2। तो ऑप्शन कौन सा अपना करेक्ट है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन बी अपना क्या है? करेक्ट है। तो इस तरह से आपको रिलेशन बन जाएगा। तो इसके लिए आपको सोच परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंपल बेसिक सा अलजेब्रा है अपना, आप उस सिंपल से बेसिक अलजेब्रा को फॉलो करेंगे और अपने क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ठीक है। a प्लस बी इक्वल टू, अगर c है तो a इक्वल टू क्या ले सकते हैं हम? c माइनस b। बस हमें क्या याद रखना है? साइन को ध्यान रखना है, और साथ ही साथ जो भी पर्टिकुलर रिजल्ट आपके सामने आ रहा होगा वो देखना होगा कि क्या वो फॉलो होता है कि नहीं मैट्रिक्स में। अगर वो फॉलो हो रहा है तो इजिली आप सॉल्व करिए और अपने आंसर को क्या करिए? गेट करिए और 5 नंबर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग खुद ट्राई कीजिए। क्यों? ये क्वेश्चन बताया जा चुका है, ठीक है। क्वेश्चन क्या क्या जा चुका है? बताया जा चुका है। तो आप 5 सेकंड का समय लीजिए और इस क्वेश्चन को खुद क्या करिए? ट्राई करिए बोर्ड पे अपने। इसका ऑप्शन बताइए, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, ठीक है। इसे करेक्ट ऑप्शन को आप चूज करिए। ठीक है, इस चीज को हम पहले कुछ देख चुके हैं, ये हमसे पहले मिल चुका है। पहले ये जो है 5वें नंबर क्वेश्चन में हमसे मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा हमको कुछ मिल चुका है, ठीक है ना। हमको पता था कि अगर ये ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना है? a माइनस लेमडा इक्वल टू 0 करना है। एक इक्वेशन बनेगा, उस इक्वेशन में जो लेमडा आ रहा होगा उसको a से रिप्लेस कर देंगे, अपने गिवन मैट्रिक्स से रिप्लेस कर देंगे, और फिर देख लेंगे इक्वल के बराबर क्या आ रहा है या क्या पूछ रहा है, हमें इजीली क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस हम क्या कर चुके हैं? पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो इसको एक बार और हम देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है अपना क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है, या फिर कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरह क्या है? सेम है, ठीक है। तो इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे हम? a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। ए कितना है अपना? 4 1 3 एंड 2। अभी क्या करते हैं ना,
अगर आप लोग ये ए स्क्वायर करने बैठ जाते फिर -6 से करते तो सारा समय तो इसी में लग जाता। तो जहां पे आप 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन कर सकते थे वहां क्या कर पाते आप, 1 क्वेश्चन कर पाते। अब वो भी कहीं मल्टीप्लीकेशन में गलती हो जाता तो फिर वो खत्म, खेल खत्म। ठीक है, तो इसलिए हम उस चीज को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे भाई। हम अपना हमेशा क्या यूज करेंगे, एक सिंपल सा मेथड जो हमें आसानी से आंसर दे। ठीक है, 4 1 3 2 इस मेथड को हम कैसे बनाए हैं, कैसे यूज किए आपको डिटरमिनेंट में बताया जाएगा। लैम्डा 0 एंड 0 लैम्डा, इस मेथड को डिजाइन किया है मैंने, तो आप खुद देखेंगे कैसे ये हुआ है। डिटरमिनेंट में इसको सिखाऊंगा मैं। 4 माइनस लेमडा, ये कितना हो जाएगा 4 माइनस लेमडा, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 2 माइनस लेमडा। अब ये कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। आप सॉल्व करो, सिंपल सी वही बात है। क्या करना है, 4 माइनस लेमडा और 2 माइनस लेमडा को आपस में मल्टीप्लाई करो। ठीक है, -1 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 1 इसको क्या कर दो, 0 के बराबर कर दो। यहां जरा सॉल्व करो तो कितना हो गया, ये 4 2 जा 8 माइनस 4 लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस लेमडा का स्क्वायर -3 बराबर 0, -3 बराबर 0। ठीक है, -3 बराबर क्या हो गया 0। ठीक, अब क्या करना है, सिंपल सा इस इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है और लेमडा को रिप्लेस करना है किससे, ए से, तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कितना लिखा है, लेमडा स्क्वायर 4 लेमडा 2 लेमडा -6 लेमडा -3 या 8 कितना हो गया 5, क्या हो गया 5 प्लस 5 बराबर 0। अभी क्या है कि हम लेमडा को क्या करेंगे, ए से रिप्लेस कर देंगे। तो कितना हो गया ए स्क्वायर -6a प्लस 5 बराबर 0। सर अब ये आई कैसे आएगा, ये आई बगल में दे रखा है, ये कैसे आएगा। तो मैंने बताया था ना कि जहां भी 1 होगा मैट्रिक्स में उसे आप क्या कंसीडर करेंगे, आई। जहां भी मैट्रिक्स में 1 होगा यानी वो एक यूनिट मैट्रिक्स है, ऑर्डर हमारा जो भी मैट्रिक्स का होगा ए का, हम वही ऑर्डर उसको क्या कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, ऑर्डर वहां पे डजंट मैटर। ठीक है, हम मान लेंगे कि जो हमारा आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर वही है जो मैट्रिक्स ए का है। क्लियर है। तो चलिए इसको हम थोड़ा और देख लेते हैं कैसे है ये ए के बराबर। आइए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, लेमडा स्क्वायर माइनस सॉरी ये ए स्क्वायर, क्योंकि अभी ए हो चुका है, हमको पता है ये ए कैसे हुआ है। ठीक है, तो हम उसको लिखेंगे अब। ठीक है ना, ये क्या हो गया अपना ए स्क्वायर -6a प्लस 5 इंटू आई, 5 इंटू 1 हम क्या लिख सकते हैं इसको 5 इंटू 1, और फिर क्या लिख सकते हैं इसको 5 इंटू आई बराबर क्या हो गया 0। पूछा क्या है ये, तो लिखो ए स्क्वायर -6a इक्वल टू -5i -5 इज राइट आंसर। ठीक है, हम यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई ऑप्शन का यूज नहीं किए हैं। इस मेथड को मैंने कैसे डिजाइन किया है आपको मैट्रिक्स में ये सिखाऊंगा मैं। ठीक है, ये एक बहुत बेहतरीन मेथड है जिसे आपको याद रखना है किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने क्वेश्चन नंबर अपना 11 क्या है देखते हैं। ठीक है, 11 क्या है, कह रहा है कि a बराबर इतना है, देन वैल्यू ऑफ लेमडा अगर a स्क्वायर बराबर नल मैट्रिक्स है। जहां भी आपको 0 दिख रहा है आप उसको क्या समझेंगे, नल मैट्रिक्स। जहां भी आपको मैट्रिक्स में 0 दिख रहा है आप उसे क्या कंसीडर करेंगे, इट इज अ नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं इसमें क्या है। यहां हम देख पा रहे हैं कि अपना a जो है वो दे रखा है 2 क्रॉस 2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स, लेमडा 1 या i जो भी लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हालांकि हम लेमडा 1 गिवन है तो लेमडा 1 लिख देते हैं। ठीक है, लेमडा 1 -1 एंड माइनस लेमडा, इसको आपने स्क्वायर करना है और इसको नल मैट्रिक्स के बराबर करना है। चलिए इसका स्क्वायर करते हैं। लेमडा स्क्वायर का मतलब क्या है, a को a में मल्टीप्लाई करना। ठीक है, और मल्टीप्लाई करना आपको बताया जा चुका है लेक्चर 2 में, आप उसे जाके वहां देख लीजिए। चलिए ये है, इसको मल्टीप्लाई करो, लेमडा इंटू लेमडा कितना हो गया, ये लेमडा का स्क्वायर 1 इंटू -1 हो गया, ये लेमडा इंटू 1 कितना हो गया, ये लेमडा हो गया 1 इंटू माइनस लेमडा -1 ये कितना हो गया माइनस लेमडा, और ये कितना हो गया माइनस लेमडा और ये प्लस लेमडा। ठीक है, फिर देख सकते हैं -1 इंटू ये -1 हो गया माइनस लेमडा और ये कितना हो गया प्लस लेमडा का स्क्वायर। इसे आप एक बार और रीचेक कर सकते हैं, लेमडा इंटू लेमडा लेमडा स्क्वायर 1 इंटू -1 लेमडा इंटू 1 लेमडा 1 इंटू माइनस लेमडा -1 इंटू लेमडा माइनस लेमडा एंड माइनस लेमडा इंटू माइनस लेमडा प्लस लेमडा एंड -1 इंटू 1 -1 एंड माइनस लेमडा इक्वल टू प्लस लेमडा स्क्वायर। ठीक है, और ये हम देख पा रहे हैं एक ऐसा मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स मतलब क्या, 0 0 0 और 0,
नल मैट्रिक्स मतलब क्या, 0 0 एंड 0। तो चलिए इसको देखते हैं, ये क्या दिख रहा है अपना, लेमडा स्क्वायर माइनस 1 0 0 एंड माइनस 1 प्लस लेमडा स्क्वायर बराबर कितना, 0 का ही है सब, ये 0 का है ये सब, ये किसके बराबर है, 0 के, ये बराबर है नल मैट्रिक्स से क्या है ये बराबर है, नल मैट्रिक्स से क्या है ये बराबर है। तो जब नल मैट्रिक्स के बराबर है तो लेमडा स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लेमडा स्क्वायर माइनस 1 क्या हो गया, 0 हो गया। तो लेमडा बराबर कितना आ गया, लेमडा स्क्वायर बराबर 1 आ गया। तो लेमडा इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस 1। बहुत लोग जल्दी में रहेंगे, बहुत लोग जल्दी में रहेंगे और वहां पे उनको कोई ऑप्शन समझ में नहीं आएगा, तो वो लेमडा बराबर 1 या फिर लेमडा बराबर माइनस 1 रख के चले आएंगे। लेकिन इनमें भी कुछ ऐसे होंगे जो सीधे क्या करेंगे, लेमडा बराबर 1 रख के आएंगे। लेमडा बराबर क्या रख के आएंगे, 1, क्योंकि उनकी आदत है हमेशा 1 करने का। एक्स स्क्वायर बराबर 4 है तो एक्स की वैल्यू वो क्या समझते हैं, 4। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर x माइनस 2 भी रख दो और उसका स्क्वायर कर दो तो भी 4 मिलेगा, 2 रख दो उसका स्क्वायर कर दो तो भी 4 मिलेगा। इसीलिए हमेशा जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई चीज बाहर निकलती है तो वो प्लस माइनस के साथ बाहर आती है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा और ये प्लस माइनस 1 सही करके आइएगा। इस ऑप्शन को आप मत देखिएगा, इस चीज को आप क्या कर लीजिएगा, नोट करके यहाँ पे दिमाग पे रख लीजिएगा, ठीक है। अगर ए स्क्वायर बराबर एक्स है, ठीक है, तो ए इक्वल टू कितना होगा, प्लस माइनस अंडर रूट एक्स, ठीक है। इस चीज को आप क्या रखेंगे, हमेशा दिमाग में रखेंगे, तभी आपका क्या होगा, ये सही होगा, ठीक है। इस चीज का भी इस्तेमाल होगा, अभी तो ये आपको समझ में नहीं आएगा इसका ये महत्व क्या है। मान लीजिए यहाँ पे अगर कर लिए तो ठीक है, लेकिन ऐसी गलती आप अगर चेक करके कैलकुलस में करेंगे जहां पे आप लिमिट कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, ठीक है, जहां पे लिमिट चेक करना पड़ेंगे, तो अगर वहां पे आप अगर ऐसी मिस्टेक कर दी, ठीक है, तो आपको 5 नंबर क्या हो जाएगा, चला जाएगा। आता हुआ क्वेश्चन आप गलत कर देंगे, क्यों, वहां बताया जाएगा, ठीक है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, ये चीज, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट बना के रख लीजिए। चलिए अगला पॉइंट यानी अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपना 12 नंबर क्या है। ए बराबर इतना है, देन ए टू द पावर n, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज, n की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि वो नल मैट्रिक्स हो जाए, ए की मिनिमम वैल्यू का नल मैट्रिक्स हो जाए। अब ये तो बड़ा सोचने वाली बात है भाई साहब, हम n की वैल्यू क्या रखें कि ये नल मैट्रिक्स हो जाए, ठीक है। n हमारा क्या हो कि नल मैट्रिक्स हो जाए। ऑप्शन तो 4 है अपने पास, 2 3 4 5। क्या आप सभी ऑप्शन को ट्राई करेंगे, लगता है कि ट्राई करेंगे तो हम निकाल लेंगे 5। मान लीजिए किसी के दिमाग में आया चलो 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं, किसी के दिमाग में आया कि चलो 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, किसी के दिमाग में आया चलो 4 बार करते हैं, किसी के दिमाग में आया 2 बार करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, 2 बार सबसे पहले मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 2 बार करने के बाद आपको कोई ना कोई रिलेशन मिल जाएगा जिससे आप 3 पे 4 पे और 5 पे क्या कर पाएंगे, डिफाइंड कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए आप हमेशा क्या निकालेंगे, 2, कम से कम 2 बार मल्टीप्लाई उसको जरूर करेंगे। ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, आप देख पा रहे होंगे 2 बार मल्टीप्लाई करना है ना, तो ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। देखिए ए बी ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई होंगे, ए बी इंटू ए बी कितना हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर है, यहां तक ऐसे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी इसको देखते हैं, ए बी इंटू बी स्क्वायर कितना हो गया, माइनस ए बी क्यूब माइनस ए बी क्यूब, ये अपना अलग और ये अपना अलग है, माइनस ए बी क्यूब, ठीक है। अब इसको देखिए जरा, माइनस ए बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर ना, माइनस माइनस ए बी क्यूब, ठीक है, ए बी क्यूब, ए बी, सॉरी ये प्लस है, ये क्या है, प्लस है, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये प्लस है, ठीक है ना, प्लस है, ठीक है। ये देखो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो कितना हो गया ये माइनस ए क्यूब बी, ऐसे ये कितना हो जाएगा, प्लस ए क्यूब बी, ठीक है। उसको अगर हम देखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये कितना मिल जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन टास्क को परफॉर्म करेंगे तो यहाँ दिख रहा है आपको 0 0 0 एंड 0, ये सब क्या हो जा रहा है, ये भस्म हो जा रहा है, ठीक है, ये कैंसिल, खत्म। तो क्या मिला हमको, एक नल मैट्रिक्स। मिनिमम कितनी बार मल्टीप्लाई किए हो, 2 बार, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो ऐसे क्वेश्चन में आप कम से कम 2 बार मल्टीप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। जब आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो कुछ उसमें रिलेशन ऐसा ला देगा जिससे आप खुद ब खुद थर्ड मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ और फिफ्थ को आप क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। तो वहां पे सोचने में आपको क्या होगी, आसानी। इसके लिए मिनिमम आपको 2 बार तो मल्टीप्लाई करना ही करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे a के पावर
a के पावर 36 पूछ देता तो क्या करते? हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया तो नल मैट्रिक्स मिल गया। अब नल मैट्रिक्स का कितना हो स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? वो नल मैट्रिक्स मिलेगा। तो a टू द पावर n क्या है? नल मैट्रिक्स है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है अपना? ये आसान है, इसमें सिंपल मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा उसको यूनिट मैट्रिक्स के बराबर कर देना है और x की वैल्यू हमें क्या कर लेना है? फाइंड कर लेना है। तो हम इसको करते हैं, ठीक है। चलिए a बराबर कितना दे रखा है? a दे रखा है 1/3 2 0 2x माइनस 3, ठीक है। b कितना दे रखा है अपना? b दे रखा है 3 6 0 माइनस 1, 3 6 0 माइनस 1, क्लियर है। और कंडीशन क्या दे रखा है कि ए बी क्या है अपना? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या? जरा देखो, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है ना, 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना ऑर्डर बनाओगे? 2 ऑर्डर का। अगर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स दिख रहा है तो आई मैट्रिक्स भी कैसा लेंगे हम? 2 क्रॉस 2 का। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई कंडीशन क्या है कि कॉलम रो के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्योंकि यहाँ पे दिख ही रहा है हमको ए बी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो भी 2 क्रॉस 2 का ही ऑर्डर का आएगा। तो हम आई को भी क्या कर लें? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का बना लें। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमको 4 एलिमेंट को 4 एलिमेंट से कंपेयर करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर 2 मैट्रिक्स बराबर हैं आपस में तो उनके सभी एलिमेंट की जो पोजीशन है वो भी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। यानी एक मैट्रिक्स का a11 दूसरे मैट्रिक्स के a11 के बराबर होगा और पहले मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट a12 दूसरे मैट्रिक्स के सेकंड एलिमेंट a12 के बराबर होगा और पहले मैट्रिक्स का थर्ड एलिमेंट a13 दूसरे मैट्रिक्स के थर्ड एलिमेंट a13 के बराबर होगा। उसी प्रकार सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? बराबर होंगे। इनके बारे में भी डिस्कशन किया जा चुका है लेक्चर्स में, ठीक है। आप उन्हें जाकर जरूर देखें। चलिए अभी क्या है, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये अपना जो देख रखा है यहाँ पे जो सिंपल भाई दिख रहा है रिलेशन एक अपना, उसे हम करते हैं। पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे। तो 1/3 into 3 कितना हो गया? 1 प्लस 2 into 0 0। 1/3 into 6 कितना हो गया? 2 2 into -1 -2, क्लियर है। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कंपेयर करना है तो ये 1 0 और 0 1 यानी ये वाली पोजीशन 0 ये वाली पोजीशन 0 होना चाहिए। समय बचाने के लिए आप डायरेक्ट इसको 0 कर सकते हैं, डायरेक्ट से क्या कर सकते हैं? 0। लेकिन हम देख लेते हैं 2 into 0 2 into 0 डायरेक्ट हम समय बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान में रहेगा तो आप समय बचा लेंगे एग्जाम में, ठीक है। 0 into 6 कितना हो गया? 0। ये कितना हो गया? -2x + 3 बराबर कितना हो गया? ये। अब जरा ध्यान से देखो, ये मैट्रिक्स किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। तो -2x + 3 = 1 -2x = कितना हो गया? -2x = कितना हो गया? -1। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है अपना? करेक्ट है। ये ऑप्शन अपना क्या है? करेक्ट है, ठीक है ना। तो क्लियर है यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा? इजीली है, इजी सॉल्व किया हमने। देखा कि यहाँ पे ए अपना एक मैट्रिक्स दे रखा है और अपना एक बी मैट्रिक्स दे रखा है और कंडीशन दिया है कि ए बी जो है आई के बराबर है। हमने ए निकाला, बी निकाला, ए बी मल्टीप्लाई किया, इसको आई के बराबर किया 1 0 0 1। यहाँ पे अगर आप थोड़ा कैलकुलेशन तेज करना चाहते थे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? 1 0 0 1। तो हम सीधे ये पोजीशन अपनी 1 के बराबर है, हमने सॉल्व कर लिया। 1 आया भी था तो यहाँ 0 यहाँ 0, तो सिर्फ हम ये कंडीशन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते। डायगोनल एलिमेंट से क्या कर लेते? हम डायगोनल एलिमेंट को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देते अपने मैट्रिक्स में। अपने मैट्रिक्स में हम क्या करते? डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके लिख देते। अब इस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट से हम कंपेयर कर लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में हमारा टाइम कोई भी वेस्ट नहीं होता, ठीक है। तो हम इन चीजों का ध्यान रखते हुए सोल्यूशन अपना करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? इफ a = इतना एंड b = इतना देन ए बी निकालना है, ठीक है। ए बी निकालना है। चलिए यहाँ पे एक चीज देखते हैं हम। यहाँ पे हम कुछ सीखते हैं। हम ये सीखते हैं कि अपना एक मैट्रिक्स हम दे रहे हैं ए बी सी एंड डी। एक मैट्रिक्स हम लेते हैं ए डैश बी डैश सी डैश एंड डी डैश। इन दोनों मैट्रिक्स का 2 क्रॉस 2, ये कितना है? 2 क्रॉस 2। या इसे आप और अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसको आप लिख लीजिए m क्रॉस n, इसको लिख लीजिए आप m डैश इंटू n डैश, ठीक है। क्लियर है। अब जरा इनका जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा? हम क्या चेक करते हैं? कॉलम और रो, इन दोनों को डिलीट मार दीजिए। ये दिख रहा है ना m इंटू n डैश। तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो कितने ऑर्डर का होगा? m इंटू n डैश का। यानी कि अगर 2 मैट्रिक्स अपने पास गिवन हो, ए मैट्रिक्स, इसको नोट करके लिख लेना। अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? m क्रॉस n का, और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? m डैश इंटू n डैश का,
जहां पे क्या है, कॉलम जो है रो के क्या है बराबर है, अगर n बराबर क्या है m डैश है, तो जो अपना मैट्रिक्स ए बी मिलेगा उसका ऑर्डर कितना होगा m इंटू एन डैश। ठीक है, क्लियर है। अब इसी का हम यूज करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी का हम यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको यूज करने वाले हैं, इसे हम कैसे यूज कर देखते हैं। ठीक है, इसे हम कैसे यूज करने वाले हैं इसे हम देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी मैं नोट करके लिखवा देता हूं और इसको आप यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं कि इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, जरा देखो ए कितना दिया है 1 2 3, क्या निकालना है ए बी, बी कितना दिया है -5 4 0 0 2 -1 1 -3 एंड 2। इसका ऑर्डर कितना है भैया, ये 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है और ये कितने का मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का, या इसको लिख लीजिए यहाँ पे 1 क्रॉस 3। कॉलम इंटू रो बराबर है, जी हाँ कॉलम इंटू रो बराबर है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो जरा, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे ना, रो इंटू कॉलम, तो अपना रो ये पूरा हो गया, कॉलम 1 कॉलम नंबर 2 कॉलम नंबर और 3 कॉलम नंबर। 5 -5 2 इंटू 0 0 3 इंटू 1 3। और एक ऐसा ऑर्डर आएगा 1 क्रॉस 3 का आएगा, कैसा आएगा 1 क्रॉस 3 का ऑर्डर आएगा। 1 क्रॉस 3 का कौन इसमें दिख रहा है 1 क्रॉस 3, एक रो 3 कॉलम, एक रो 3 कॉलम में दिख रहा है, तो यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। देखते हैं क्या वो आता है, ये होना चाहिए। यहाँ तो बिना मल्टीप्लाई किए बता सकते हैं क्योंकि ऑर्डर अपने को पता है। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं वैसे हम यहाँ पे। अब ऐसे ही इसको सॉल्व करो, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया -9। ठीक है, अब ऐसे इसको निकालो 0 1 to 0 -2 +6। सॉल्व करने के बाद ये कितना मिल रहा है अपने को -2 -1 एंड 4। ठीक है, राइट, इससे कोई डाउट यहाँ तक। ये कितने ऑर्डर का है 1 क्रॉस 3 का। यहाँ हमने देखा कि ए मैट्रिक्स अपना कितने ऑर्डर का था, इसको नोट कर लेना 1 क्रॉस 3 का, और बी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का था, इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है 3 क्रॉस 3 का। तो जो अपना ए बी आएगा, ए बी वो कितने ऑर्डर का होगा, हमने कॉलम इंटू रो चेक किया था ना, तो इन कॉलम इंटू रो को नहीं लिखना है, इसको जो छूट गया है 1 वो, और जो बच गया वो 3 यहाँ 1 क्रॉस 3, तो जो ए बी आएगा वो कैसा आएगा 1 क्रॉस 3 का। क्लियर है, कोई डाउट, चलिए अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को थोड़ा हम स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अपना क्या है इसको हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है अपना, अगर ए इतना है बी इतना है, देन ए बी इज क्या नल मैट्रिक्स या फलाने नल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स या फिर नन ऑफ दीज। इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं। ठीक है, नल अपना कैसा मैट्रिक्स है मिल रहा है, तो लिखते हैं इसको, कितना है 1 1 -1 2 -3 4 3 -2 एंड 3। am I right? चलिए b कितना है -1 -2 -1 6 12 6 5 10 एंड 5। ठीक है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है और अपना 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा, और ये भी सभी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ और फिर इसके साथ, फिर चेक करते हैं 1 इंटू 1 -1 1 इंटू 6 +6 -1 इंटू 5 -5 1 इंटू -2 -2 1 इंटू 12 1 इंटू 12 +12 -1 इंटू 10 -10 1 इंटू -1 -1 1 इंटू 6 +6 -1 इंटू 5 +5। ठीक है, ऐसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू -2 -2 -3 इंटू 6 -18। ठीक है, -4 इंटू 5 +20। क्लियर है, +20। अब देखिए -2 इंटू -2 -4 -3 इंटू 12 -36 +4 इंटू 10 +40। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करो -2 इंटू -2, फिर -3 इंटू 6 -18। ठीक है, फिर 4 इंटू 5 +20। अब इसको ले चलो 3 इंटू -1 -3 -2 इंटू 6 -12 +3 इंटू 5 +15 -3 इंटू 2 -6 -2 इंटू 12 -24 -2 इंटू 12 3 इंटू 10 +30। ठीक है, +30 3 इंटू -3 -1 -3 -2 इंटू 6 -12 3 इंटू 5 +15। अब इन्हें क्या करो सॉल्व करो, तो देखो जरा
6 में से 5 गया 1 1, ये 0। ये कितना मिल रहा है, ये कितना +10 -10 0। इसे देखो कितना मिल रहा है 6 5, ये सही है। 1 इंटू -1, 1 इंटू 6, 1 इंटू 6 6 -5 इंटू +5, ठीक है। तो ये 6 5 11 और ये कितना हो गया -10, -10। इसको देखो जरा, ये कितना है 20 0, ये कितना है 40, ये भी 0 मिल रहा है। ये कितना मिल रहा है, ये भी 0 मिल रहा है। कैसा मिल रहा है, ये भी 0 मिल रहा है। यहाँ देखो जरा, ये भी क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। ये भी क्या मिल रहा है 0 ही मिल रहा है। ये भी क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। इस पोजीशन को वापस से एक बार चेक करते हैं -10 वाला, ठीक है। -10 वाला हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। तो जरा देखो, हाँ 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 6 +6, -1 इंटू 5 -5, ये कितना है -5, ठीक है। ये कितना है -5, -5 -6 6, ये भी कितना आ रहा है 0, ये भी कितना आ रहा है 0। तो मल्टीप्लाई ध्यान से करिएगा 0। तो ये 3 क्रॉस 3 का कैसा मिल रहा है हमको, एक नल मैट्रिक्स। तो कैसा मैट्रिक्स है, एक नल मैट्रिक्स है, ठीक है। एक ऐसा मैट्रिक्स है, एक नल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इस तरह से हमने काफी क्वेश्चंस को देखा और हमारे पास अभी काफी क्वेश्चंस लगाने के लिए हैं, ठीक है। हम इन क्वेश्चंस को अब आगे नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। और हम अब अगला बार आएंगे तो इस क्वेश्चंस को हम फिर से ट्राई करेंगे। बाकी यहाँ तक आप लोग देखिएगा और इन क्वेश्चंस को आप क्या करिएगा, वापस से ट्राई करके इनको अच्छे से नोट बनाकर क्या करिएगा, रख लीजिएगा, ठीक है। तो हमने इस तरह से आज जो है अपने कुल कितने क्वेश्चंस लगाए आज हमने कम से कम 15 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, ठीक है। हमने 15 क्वेश्चंस को क्या किया है, सॉल्व किया है। और आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके बाद के क्वेश्चंस को हम करेंगे। टोटल क्वेश्चन जो है इसमें, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं 56 है, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लगाएंगे 56, जिसमें से हमने आज कितने क्वेश्चंस लगाए हैं, 15 क्वेश्चन हम लगाएंगे। और कल हम इसको और तेजी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।